आपने मुझे तस्वीर दिखाई, कितनी पुरानी थी तस्वीर वो? 2022 की है। हाँ, इनके साथ आपने दिखाई तस्वीर, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आपका? आसनसोल से। और आपका साहब कहाँ से आया? फर्रुखाबाद से, यूपी से हैं, और वो आसनसोल से। जी जनाब, कहाँ से हैं? बनारस से। बहुत बहुत शुक्रिया। देश का दिल बिहार। देश का दिल बिहार से है जी। लग रहा दिल तुम्हारा काफी फेंकू वाला लग रहा है, ऐसा फेंक के ना ले चला करो, दिल हथेली पे लिए घूम रहे हो। बिहार है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ गया, उधर भी आ गया। बाबूजी कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरनगर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। दिल्ली प्रदूषण का एकमात्र स्थायी समाधान, ये बहुत कीमती है। मैं आपसे सुनूंगा, जरूर पूछूंगा। कहाँ से आए? जी साहब, कहाँ से आए? मधुबनी से। मधुबनी, बिहार से। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से? गुजरात से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से? मध्य प्रदेश। वाह क्या बात है। क्या नाम है उनका? भाग्यश्री। नमस्ते। कहाँ से हैं? पावन पुरीत नगरी जो कर्म भूमि है भगवान राम की, चित्रकूट नगरी से आए। चित्रकूट से आए हैं। अरे सीधे सीधे बता देते चित्रकूट, उसमें इतना गजब आदमी है, गजब। हाँ सही है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। जी जनाब, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर। क्या काम करते हैं? सर अभिनेता हूँ। अभिनेता हैं? अच्छा, क्या कोई फिल्म करते हैं या सीरियल करते हैं, क्या करते हैं? अभी जस्ट फिल्म आई थी। आप हमारे कौन सी फिल्म? एजुकेशन द टेरर। एजुकेशन द टेरर। चुपचाप रहना, भगा दूंगा चित्रकूट वापस, तुरंत भेजूंगा मैं तुम्हें। चुपचाप रहना, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। कहाँ से आना हुआ? सर मैं बिहार सुपौल जिला का हूँ। सुपौल जिले के हैं और फिल्म में काम करते हैं? हाँ सर, फिल्म में काम करता हूँ। और सर अभी ओटीटी पर मेरी रिलीज हुई फिल्म, और 15 साल संघर्ष किया मैंने। मैं 2019 में आपसे मिला था, और आप जब सुपौल आए थे तो मैं आपसे बातचीत किया था कि आपने कहा था दिल्ली आ जाओ। अच्छा, तो मैं आपके चलते मैं कोई फिल्म नहीं बना रहा। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात। हाँ, मैं फिल्म कोई नहीं बना रहा, लेकिन मैंने कहा होगा, जरूर कहा होगा जब आपसे बोला होगा। लेकिन मैं आपकी फिल्म चली नहीं चली, रिलीज हुई या नहीं हुई, पहले तो पूछना चाहिए। रिलीज हुई? सर रिलीज हुई, ओटीटी पर अभी आई है। अच्छा, क्या नाम है? एजुकेशन द टेरर। और सर एजुकेशन द टेरर। अच्छा, अरे भाई उसमें क्या है, मजमून क्या है उसका? सर शिक्षा भ्रष्टाचार, इस पर बनी है फिल्म। अच्छा, शिक्षा और भ्रष्टाचार पे बना है। इसमें सर रजा मुराद साहब भी हैं। अच्छा, रजा मुराद साहब है, बहुत सारे लोग हैं। और वाह वाह वाह, इसी ड्रेस में हूं। इसी ड्रेस में है। बहुत अच्छी बात है भाई। भाई इनकी फिल्म जरूर देख लेना सारे लोग, ओटीटी पर आई है जी, जरूर देखिए। और बहुत। और आप कहाँ से आई हैं? आगे आइए, आगे आइए, बिल्कुल आगे आइए, मेरे पास आइए जी। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं? अच्छा, क्या नाम है? विशाली। विशाली, क्या काम करती हैं? मैं फाइनेंस एनालिस्ट हूँ। फाइनेंशियल एनालिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना, सुनना है। किसके साथ आई हैं? मम्मी। मम्मी जी को भी नमस्ते है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पापा भी हैं? पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? अच्छा, पापा जी मम्मी से बन नहीं रही है क्या आजकल? पापा एक तरफ, मम्मी एक तरफ। वैसे ये अच्छा है, पापा एक तरफ मम्मी एक तरफ, वो बहुत बढ़िया रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी। मम्मी पापा की 26th एनिवर्सरी। अच्छा, आज पापा मम्मी की 26th एनिवर्सरी है। बहुत बहुत शुक्रिया यार, थोड़ा सा गुनगुना दे यार, इनके लिए भी कुछ गुनगुना दे यार, थोड़ा सा अच्छा हो जाता। शो तो रोज ही होता है, वही SIR पे शुरू हो जाएगा माथा पच्ची। ये थोड़ा गुनगुना दो यार, थोड़ा सा गुनगुना दो। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा गा नहीं सकते, क्योंकि इससे ज्यादा गाना गाएंगे तो इतना ज्यादा पेनल्टी पैसे देने पड़ेंगे कि मुझे पता नहीं है। आपने वो भी बहुत नहीं, मैंने आपके लिए गाया और आपके लिए गाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अगर मुझे गाना होता तो मैं ये नहीं गाता, मैं तो ये कहता बार बार ये दिन आए, मैं ये गाता। खैर ये बात पीढ़ी का फर्क है, ये एक जनरेशन है, एक दूसरी जनरेशन खड़ी है सामने। इसमें तो मेरी भी फोटो चमक रही है जी। कहाँ से आ गए आप लोग? जी ये लाए हैं। अच्छा, मैं बात करूंगा आपसे जरूर। इसमें तो कई लोग हैं, मैं साहब जरूर बातचीत करूंगा, थोड़ी देर में बात करूंगा। आप साहब कहाँ से हैं? कोलकाता। कोलकाता दिखे तो बांग्ला बोलो ना। बांग्ला नहीं, हिंदी बोले। हिंदी में आता है? अच्छा, हम तो सोच रहे थे आप बांग्ला बोलेंगे। पता है क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज आलम साबरी। मोहम्मद इम्तियाज आलम साबरी, बहुत बहुत स्वागत है सर बातचीत के सिलसिले। उतनी दूर क्यों खड़ी हैं आप? आगे आइए जी। भाई आए हैं जी। भाई क्या नाम है? शमशाद अंसारी। शमशाद अंसारी, रांची से हैं आप जी। आपको कुछ कहना है? जी जी जी, मैं मौलानाओं के खिलाफ पिछले 3 साल से जिहाद कर रहा हूँ। मौलानाओं के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं आप?
अरे साहब हुजूर 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 हुजूर, मेरा शो बढ़िया चलने दीजिए। देखिए बहुत अच्छी तरह से चल रहा है शो। तो देश के खिलाफ कर रहे हैं ना। नहीं मौलाना, देखिए कोई भी देश के सवाल, बात सिर्फ मौलाना की थोड़ी ना, कोई भी हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। वाला बात जाने एक देखिए इसमें मेरे आपसे डिफरेंस हो सकते हैं, चाहे कोई इधर का हो चाहे कोई उधर का हो, चाहे जिधर का भी हो उसके खिलाफ कोई बात होनी चाहिए, चाहे इधर का भी हो चाहे उधर का। जी जनाब जी। भैया जी मंच के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। भैया जी खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, इनकी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर। ऐसे प्यारे दोस्त के पूरी टीम के लिए एक बार मैं चाहूंगा पूरी पब्लिक जोरदार तालियों से पूरे तारीफ सबको अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात है। जनाब आप कहाँ से हैं, कहाँ से आए? हम जी सिंगापुर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? सिंगापुर से। सीधे से, मतलब मैं तो सोच रहा था सुपौल और सीधे सिंगापुर। क्या बात है साहब, सिंगापुर से। क्या काम करते हैं साहब आप? हम सब आईटी में हैं। आईटी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गौरव मिश्रा। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं या पहले कभी देखा है? नहीं, ये प्रोग्राम तो हमेशा ही देखते हैं हम लोग। बाहर पता लगता है इससे कि भैया क्या चल रहा है, क्या लोगों के दिमाग में है। सिंगापुर में देखते हैं? बिल्कुल। बड़ा खाली समय है सिंगापुर में आपके पास। मैं तो सोच रहा था कमाने गए सिंगापुर है, और वहां जाके भी भैया जी कहीं देख रहे हैं आप। नहीं 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 नहीं, अरे मैं आपका बस ऐसे ही कहता हूं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं आप? यू वांट टू से समथिंग? नहीं, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आप आसपास के देश देखिए, जहाँ पर इस तरह की जो आप एसआईआर की बात करते हैं वो सब जगह है। अभी आज की तारीख में पेरिस देखिए, पेरिस आज की तारीख में पहले जन्नत था, अभी वो बिल्कुल नर्क से भी बदतर हो गया। वहां पे आप सड़क पर चल नहीं सकते। तो इसी तरीके की अगर हम लोग आज नहीं खड़े होंगे तो कल को हमारे बच्चे क्या देखेंगे, वो हमें सोचना चाहिए। गौरव जी आपने इशारा बड़ा अच्छा किया है, लेकिन ठीक है, बहस यही हो रही है देश में। आप सिंगापुर से मजा देखिए और वहां से लीजिए। लेकिन मैं जानता हूं कि वो लोग जो यहाँ से गए, देश में बस गए जाके दूर से जगह। आप कितने साल हो गए सिंगापुर में आपको? मुझे करीब 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। पूरी परिवार आया है आपका? जी दोस्त भी आए हैं। आप साहब कहाँ से? सिंगापुर सिंगापुर से ही है। अच्छा पूरा परिवार। आपका नाम? सुमन। सुमन। और आपका? कंचन। कंचन जी बहुत बहुत स्वागत है। और आपका? अवनीश। ये लोग खास तौर जो आए हैं इन सबका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो जाके दूर से बैठ के यहाँ का जो कुछ हलचल है वो देखते हैं, और ये सारे लोग देखते हैं। ये देश जो है, पूरी दुनिया जो है सुकड़ी हुई है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, अपने उसी काम पे आते हैं जिस काम के लिए जाने जाते हैं। हरनाम जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। उठे बैठने में दिक्कत हो रही है आजकल क्या? हाँ वजन कम कर लो। हाँ दिव्यांशु पांडे जी एडवोकेट, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, बिहार के रहने वाली हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑटो वाले उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कल बातचीत जब हो रही थी सदन के अंदर, कल शो नहीं गया हमारा, तो एक बात कही गृह मंत्री ने, और उन्होंने कहा कि मैं डिबेट शुरू करता हूं, बाकी बातचीत का सिलसिला जुड़ता रहेगा, और अंसारी साहब बातचीत का सिलसिला जुड़ेगा तब आप बात बोलिएगा। और आप भी, मैं आपसे बात नहीं कर पाया। और वो ये कि कांग्रेस की हार का कारण कुछ ये है, एक तो 2-3 कारण गिनाए उन्होंने कि 370 का विरोध, ट्रिपल तलाक का विरोध, ये तमाम सारे कारण गिनाए, मंदिर का विरोध। लेकिन उन्होंने कहा कि नेतृत्व जो है पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर, बात वो कह रहा हूं जो कोट कर रहा हूं, कि नेतृत्व की वजह से आपकी शिकस्त हो रही है। डिबेट को ओपन कर रहा हूं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ रहा हूं, आप जहां से उठाना चाहेंगे उठाएंगे, उसके बाद बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। सबसे पहले कांग्रेस। देखिए जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बार बार अवरोध करके विपक्ष को रोका जा रहा। आज राहुल जी ने कहा कि जिन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो मैंने जो एसआईआर के लिए की है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो गड़बड़ियां हैं उनको दर्शाया है, उन पर आप डिबेट करिए। और गृह मंत्री साहब को उन्होंने चैलेंज किया पार्लियामेंट में कि आप उन तीनों डिबेट को रखकर अगर आप डिबेट स्टार्ट करेंगे तो हम तैयार हैं उसके लिए। दूसरी बात, आज जब एसआईआर की बात होती है या इलेक्शन कमीशन की बात होती है या देश में चुनाव की बात होती है, तो इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी बहुत जरूरी है। आज हमारे कोषाध्यक्ष ने पार्लियामेंट के पटल पर एक बात रखी कि किस तरीके से जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी और विपक्षी पार्टियों पर भी लगभग 40-60 की रेशो में चंदा जाता था, आज जब से भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार आई है, एक तरफा जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, चंदा या इंडस्ट्रीज जो पैसा दे रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर 10,000 करोड़ से ज्यादा
चंदा है और बाकी पार्टियों पर लगभग 100, 150, 200 करोड़ है। तो आप सोचिए इतना डिफरेंस है, आप कैसे लड़ेंगे? आज ये समझ लीजिए कि इस तरीके से, और बार बार जब हम कह रहे हैं एसआईआर पे इलेक्शन कमीशन से कि हमें रीडेबल मशीन दे दीजिए साहब, हमें जो 45 दिन का आपने ये जो डिलीट कर दिया, डिलीशन क्यों कर दिया है? इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर को इसी को चुनने के लिए आपने जो पहले 3 चीफ जस्टिस होते थे, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस साहब को क्यों हटा दिया है आपने? राइट, ये तीनों के जवाब कल पार्लियामेंट के अंदर दिए गए और सारे पेपर में आज उसकी रिपोर्टिंग है, सारी रिपोर्टिंग है चीफ जस्टिस को लेकर एक एक क्रमवार। लेकिन ये बात है कि एक बार बात हो जाए तो फिर सेटल हो जाए, लेकिन एक एक बात का उन्होंने जवाब दिया और क्रमवार जवाब दिया है। बोले 72 साल में कभी नहीं हुआ, न पूछा गया कि ये चीफ जस्टिस या लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं है, कभी नहीं पूछा गया। ये 2023 के बाद का संशोधन है जब दोनों लोगों को शरीक किया। जी भैया जी, सर्वप्रथम एक बात मैं कहना चाहता हूं बीजेपी से। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस सदन से भागती है इसलिए जनता इनको सत्ता से भगाती है, और ये स्पष्ट है साहब। मैं तीनों बात रखता हूं जो इनके आदरणीय, परम आदरणीय और बिना रिसर्च किए आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो सदन में क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पहले क्या पूछा? आई वांट टू नो why you have removed the CGI from the selection committee of election commission। अर्थात आपने CGI को क्यों हटा दिया साहब? CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया? दो इलेक्शन कमीशन से जो एक वैक्यूम था उसको महसूस किया, 5 जजों की बेंच बैठी और उन्होंने कहा कि उसमें चीफ जस्टिस आए, लेकिन यह बात अंतरिम थी, शब्द अंतरिम जुड़ा हुआ है, इंटरिम। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को यह बनाना पड़ेगा अपना कानून, पार्लियामेंट कानून बनाएगा, चीजें साफ करते हुए चलना चाहिए। जी। और क्यों हटाए? उस पे बिल्कुल बेबाक तरीके से आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि 1951 का एक्ट जो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे राजनीति करते हैं, कानून मंत्री रहते हुए आर्टिकल 327 के तहत ये सब वहां पे बाकायदा लिखा हुआ है 1950 आर्टिकल के ये आरपीए के तहत कि भैया एक ही प्रावधान था, एक ही सदस्य रह सकता था। बाद में सॉलिसिटर जनरल ने और सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद वो चीजें हुई थी। दूसरा प्रश्न इसने कहा कि भाई साहब आपने इम्यूनिटी क्यों दे दी? उस पर भी गृह मंत्री जी ने कहा कि 1951 के तहत को ही हमने रिफॉर्म किया है। फिर इन्होंने कहा कि आप 45 दिन का जो डिलीटेशन है क्यों डिलीट कर रहे हो जनाब? इसलिए कहा गृह मंत्री जी ने, और मैं भी वही कहता हूं कि कोई समझदारी का इंजेक्शन होता तो शायद राहुल गांधी को दे दिया जाता। भैया 1951 के जो 81 एक्ट के तहत ही उसमें संशोधित करके डाला गया है कि जो पहले 45 दिन में डिलीट होता था, सीसीटीवी तभी नहीं होता था, आज है तो डिलीट किए। दिक्कत यह है कि आप पढ़ते हैं नहीं, आप लिखते हैं नहीं, क्या बात गुमराह करेंगे? राइट, मैं आया। जी जनाब, ऑफ कोर्स। मेरे साथी को मैं बता दूं कि हमने हरियाणा में 45 दिन के भीतर ही कहा कि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग दे दीजिए, लेकिन इन्होंने 45 दिन में हमें वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी, और जब 45 दिन पार हो गए तो फिर उन्होंने लगा दिया कि जी अब तो 45 डेज आप हो गए हैं, अब हम आपको रिश्ते। दूसरा, आपने इलेक्शन कमिश्नर चाहे कितनी भी बड़ी गलती करे, आपने उसको इम्यूनिटी क्यों दे दी? दाल में कुछ काला है ना, कुछ गड़बड़ है? एक भी वो बकौल सदन के अंदर मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा एक भी चीज ऐसी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ी गई है जो संवैधानिक रूप से अधिकारी को प्राप्त है सरकारी काम करते वक्त, वही है। भैया जी दिक्कत यही है, फिर से मैं कहूंगा इतने वकीलों को राज्यसभा भेजे, राहुल गांधी जी को बता दें, ये गृह मंत्री जी ने भी कहा है भैया 1951 ही ये संविधान हमें हक देता है जिसके तहत ये किया गया है। नहीं पढ़ना है साहब तो इसी ख्वाब में जीना है कि बपोती संपत्ति का भारत कांग्रेस का है, तो वो ख्वाब गया, वो दिन गया, वो दिन ढल गए जहां आप राजपथ पे राज करते थे। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के पहले समाजवादी पार्टी अब आ गए सामने। जी समाजवादी पार्टी जी, आपको बैलेट वाले हैं? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव आयोग के साथ में जिस तरीके की चोरी करी, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हकीकत में चोरी की जा रही है। जब हम एसआईआर फॉर्म को भरने के लिए जाते हैं तो 2003 अरे रुको यार, क्या कौन बोला? कौन बोला? 2003 में जो वोटर लिस्ट में नाम है, तो जब हम उसको भर करके राइट साइड वाला जब हम पैरा भरते हैं, अगर 2003 के बाद हमारा नाम आता है तो हम अपने माँ बाप के चाहे उसको लेकर के भाग संख्या क्रमांक को लेकर के दूसरे साइड में भरते हैं।
तो उसको ए श्रेणी में रखा जाता है, उसके बाद बी श्रेणी में। उसमें जब त्रुटि कोई रह जाती है तो उसको हम सी कैटेगरी में डाल देते हैं। खेल क्या हो रहा है आजकल, कोई भी त्रुटि अगर रह रही है उसको हम सी कैटेगरी में डाल रहे हैं। जब वोटर लिस्ट आती है तो जो सी कैटेगरी वाले लोग हैं उनको नोटिस आएगी कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कागजात प्रस्तुत कीजिए। ये गलतियां, उसमें मारा कौन जा रहा है? उसमें पीडीए मारा जा रहा है। कौन मारा जा रहा है? पीडीए मारा जा रहा है। दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है। क्योंकि जब नोटिस आ रहा हमें कागजात देना है, उसके बाद हम पूरी सुनिए, रुकिए, नहीं पहले पूरी सुनिए। अरे पूरी बात पहले मैं कह रहा हूँ, अगर कोई मान लो सवर्ण है वो भी मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है? लेकिन इसमें मारा सबसे ज्यादा दलित जा रहा है। रुकिए, इधर 2 बार चलिए, इधर आइए, मेरे पास आइए, इधर आइए। हाँ, ना बात को पूरी हो जाएगी। दलित क्यों मारा जा रहा है? जब हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन हम जाकर के तहसील के चक्कर लगाएंगे उन त्रुटियों को सही करने के लिए, दलित के पास वो संसाधन नहीं है, वो चीजें नहीं है कि हम जाकर के गांव से अपने 20 किलोमीटर जाकर के तहसील पे और हम लेखपाल को खोज करके वो कागजात प्रस्तुत करें। तो इसी तरह से फाजिल नगर में 4,162 वोटर में 61,000 लोग जो है सी कैटेगरी में गए, तो उसमें 30,000 लोग भर लेंगे, 30,000 वोट को चोरी कर लेंगे। अच्छा चोरी ये बताओ कि सिर्फ पीडीए से सरकार बन जाएगी तुम्हारी? पीडीए की सरकार नहीं है क्या? पीडीए इस देश का हिस्सा नहीं है? तो मैं तो कह रहा हूँ है। और मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, पीडीए के अलावा कोई है या नहीं है? आप लोग चले जाएं। आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए के साथ ही नहीं। की पत्नी पीडीए का हिस्सा है ना, क्यों उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया आपने? आपकी सरकार, आपके नेता अखिलेश जी ने राजू पाल की पत्नी, जिसने की न्यायपूर्वक बात किया विधानसभा में, समाजवादी पार्टी के नेता ने उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब क्यों निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? इन चोरों ने उसको अपने साथ करके समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट डलवाया। ये कह रहे हैं वहाँ चलो, वहाँ मैं आ रहा हूँ। संचार क्रांति के देश में 21वीं सदी में अब आप दलित और पीडीए का नारा देकर के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जो विकास का काम करेगा, जो जनता के हित के लिए काम करेगा, वो चुनाव जीतेगा। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते 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 उत्तर प्रदेश में खड्डे में डाल दिया था। आज उत्तर प्रदेश अगर उत्तम प्रदेश की ओर अगर बढ़ रहा है तो योगी जी की सरकार में हुआ है। एक बात और कहना चाहता हूं मैं कांग्रेस पार्टी को, आप चुनाव की बात करते हो, चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता है। चुनाव जीतने के लिए जनता के दिल में अपने लिए जगह बनानी पड़ती है। आप 370 का विरोध करेंगे, आप 370 का विरोध करेंगे, राम मंदिर का विरोध करेंगे, अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाएंगे, तो क्या आप भारत में चुनाव जीत लेंगे? बहुत मुश्किल है। अमेरिका कहता है, वही ट्रम्प कहते हैं ना, भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है, तो राहुल गांधी कहते हैं डेड हो गई है। आप भारत के साथ है या अमेरिका के साथ है? रुको, तुम्हारी बारी नहीं है। रुको, देखिए हम पहले इन साथी से पूछना चाहते हैं कि जब देश में 60 रुपए 50 रुपए डॉलर था, तब आप देश में प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या बोल रहे थे? आज जब 90 रुपए डॉलर चला गया, रुपए की कीमत इतनी घट गई, उसके बारे में कुछ बोलना है? देश की महंगाई के बारे में कुछ बोलना है? बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलना है? विकास के बारे में? आप 10-10 घंटा 1950 में वंदे मातरम के कौन से गीत जोड़े गए, कौन से नहीं, इस पर आप डिबेट कराएंगे? और दिल्ली में प्रदूषण से लोग मर रहे हैं, इस पर आप डिबेट नहीं कराएंगे? महंगाई पर आप बताइए, वंदे मातरम पर डिबेट क्यों ना करें? ये हमारे देश का सवाल है। आपने वंदे मातरम के टुकड़े किए सत्ता के लिए। आप सही वाला गीत, अरे आजादी के लिए ये कांग्रेस के लोग आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अंग्रेजों की दलाली करके ये सत्ता में आए थे, और ये देश जानता है। कांग्रेस को मिलेगा, उठाइए, कांग्रेस को ही मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। जी जनाब। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पूरे देश को पता है कि पूरे देश की आजादी किसने लड़ी और वंदे मातरम कहकर गोलियां किसने खाई? कांग्रेस के करोड़ों लोगों ने खाई, देशवासियों ने खाई। अरे संघियों ने, कांग्रेस ही बताइए जिसने गोली खाई हो। कौन रहा? नेहरू रहे, महात्मा गांधी रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, अरे अब्दुल कलाम साहब, कांग्रेस के तो लोग। सुभाष चंद्र बोस को, उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कराने वाली कांग्रेस पार्टी, उन्हीं
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की समिति से इस्तीफा दिया। पट्टाभी सीतारमैया और वो चुनाव सबको याद है जो इतिहास में, रुको, बिल्कुल वंदे नहीं, मुझे मालूम है वंदे मातरम में पूछूंगा मैं, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया और वो चुनाव सारे लोगों को याद है और सारे लोग जो इतिहास में रुचि रखते हैं वो उसको बखूबी जानते हैं। जी मैं आता हूं जनाब, मैं आ रहा हूं, बोल रहा हूं तुम्हें। हाँ रुको, 2 मिनट रुको। देखिए बार बार ये पूछा जा रहा है कि चुनाव सुधार के बारे में बातचीत कांग्रेस या विपक्ष। भाई रुको, हल्ला नहीं मचाओ, हल्ला ना मचाओ। क्या हुआ बोलो, कहां से आना हुआ? जी फर्रुखाबाद, अपराकाशी। हाँ जी, अपराकाशी फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद से। जी बोलो, क्या बोलना है? जी मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं उन दोस्तों को, उन साथियों को जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन में। क्या कुछ लिखना और मिटाना, जीवन पथ पर बढ़ते जाना, कुछ पाने की ख्वाहिश रखना, खोने की गुंजाइश रखना, आंधी मेल और डगमग हो तो तुम पत्थर पर फूल खिलाना, कुछ लिखना और मिटाना, सोचा है जो वो सब होगा और सोच से भी बेहतर होगा, तुम लक्ष्य पे अपने दृढ़ रहना, आलोचक को मत कुछ कहना, बस धैर्य का दामन थाम के जीवन पथ पर बढ़ते जाना, कुछ लिखना और मिटाना। निर्वाचन सुधार के मामले पे जब बात होती है तो उसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि विपक्ष हार रहा है, विपक्ष के हारने का क्या कारण है। मूल मामला है कि लोकतंत्र का जो मुख्य मंदिर है संसद भवन या राज्य विधानसभा। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। 72 साल थे, रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर कर देता था, ये बात कही गई संसद के अंदर। रिकमेंडेशन इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही होता था, 2 नहीं हो 3 नहीं होते थे। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिकमेंड वही कर देता था, वही बन जाता था। अब तो 3 लोग हैं, बिल्कुल तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो फिर कहां चोरी है? नहीं मैं कह रहा हूं, अभी आपने रखी ना पृष्ठभूमि। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। नो, सवाल का जवाब दीजिए, भागिए मत। उसी का जवाब दे रहा हूँ। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक व्यवस्था रखी ना, उन्होंने क्या कहा कि एक ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहिए जो प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सके। उनके पूरे आदेश में आप देख लीजिए, और उन्होंने एक व्यवस्था रखी। अगर कांग्रेस ने पुराने समय में सही व्यवस्था नहीं रखी तो क्या भारतीय। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने इनको बनाया बकौल, मैंने इनको क्लास का मॉनिटर बनाया, और ये सबसे मान लो हैं भी काबिल, नहीं भी हैं, मैंने इनको मॉनिटर बना दिया और 72 साल तक बनाया रहा इनको। ये इनका मतलब इन्हीं की तरह जैसे ये सवाल पूछ पाएंगे आंख में आंख डाल के हमारे। सर मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉलेजियम बनाया कितना निष्पक्षता का ध्यान रखा। कॉलेजियम में उसने कहा ये अंतरिम, देखिए उसने कहा ये अंतरिम है, ये इंटरिम है, और ये संसद तय करेगी, संसद तय करेगी। देखिए ये उतना ही बड़ा जुर्म है जनता को भी गुमराह करना, सही चीजों को ना बताना, यह भी उतना ही बड़ा जुर्म है। बाकी तो पूरा हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ वो अंतरिम व्यवस्था ही थी, लेकिन जो नई व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्या उसमें सीधे सीधे सरकार का बहुमत हो जाना चाहिए था? अरे आप उसमें रख लेते, बिल्कुल सही सुझाव सदन में रखा गया, आप उसमें रख दीजिए, राज्यसभा के भी नेता प्रतिपक्ष को रख दीजिए, आप उसमें आप दूसरे लोगों को भी जोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम ऐसा तो लगे कि जो आपका। देखिए मैं ये कहता हूं चलिए 50-50 होना चाहिए, 70-30 होना चाहिए, आपके हिसाब से चलिए मान लेता हूं 33। पहले मानिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मानिए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ है, 33% हुआ, 33%। पहले तो 0 था, क्यों भाई, था कि नहीं था? अरे कोई चीज नहीं सुने। सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉडल बनाया था उससे हम आगे गए कि पीछे गए? सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया उससे हम लोग पीछे गए सर, ये चीज देखना पड़ेगा। देखिए आप क्योंकि बहस कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है मुझे, बहस कर रहे हैं, अच्छा। संसद को तय करना है, तय संसद करेगी ना कि कोर्ट। अगर सारा चीज कोर्ट तय करेगी तो फिर दे दीजिए कोर्ट को, फिर तो कोर्ट, संसद को जरूरत ही नहीं है। और सर एक चीज और नहीं, देखिए आप क्योंकि जानते हैं चीजों को, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उस भावना को ध्यान में रखा जाता तो और बेहतर होता। मैं बार कह रहा हूँ, टेकन योर पॉइंट, मैं देता हूँ उसके बाद में आप। जी देखिए सारी गड़बड़ी यहीं पर है। हाँ, जो कोर्ट है उसने सुझाव दिया था, निर्णय नहीं दिया था, और अमित शाह जी ने बहुत स्पष्टता के साथ संसद में इस बात को रखा, लेकिन मूल जो बात है वो पीछे चली गई। बात यहाँ हो रही थी कि चैलेंज किया राहुल गांधी जी ने कि हम ओपन डिबेट करते हैं। देखिए यहाँ अंतर क्या आता है, पहले संसद नहीं चलने दे रहे थे, संसद में चर्चा करेंगे, संसद में चर्चा करेंगे, और जैसे संसद में चर्चा प्रारंभ हुई अमित शाह जी उसको रिस्पॉन्ड करने लगे, रिप्लाई देने लगे। तो मैं डायरेक्ट स्पीच में बोल रही हूँ, एलओपी ने क्या कहा, वाओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया, लेट्स डिबेट, लेट्स हैव ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब संसद में चर्चा हो रही है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में का रिस्पॉन्ड अगर संसद में करेंगे तो संसद छोड़ करके भाग जाएंगे। तो ऐसे देश नहीं चलेगा। और इम्यूनिटी पे प्रश्न, ये 1951 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसकी धारा 32
146 सी, ये उसी समय से आ रही है। अब उस समय आपने एक ही रखा था और फिर जो है संशोधन करके उसको 3 किया गया या बढ़ाया गया। बोला समाजवादी। बात ये नहीं है प्रेस और अक्षय कुमार और सुनील सेठी करेंगे तो ये समझ में नहीं आता। क्या? मैं सुनील सेठी क्यों? माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसको जवाब दिया है? अभी तक अगर मीडिया के सामने रहे हैं, अगर आए हैं तो अक्षय कुमार और सुनील सेठी के द्वारा आप देंगे। आप आइए ना, प्रेस करिए, सबके सामने कीजिए, मीडिया को बुलाइए। पहली चीज। मैं दूसरी चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, ये और चोर है। आपने देखा था मिल्कीपुर का चुनाव। मिल्कीपुर का जब चुनाव हो रहा था, हमारे समाजवादी पार्टी ने मिनट टू मिनट वीडियो शूट करके उनको भेजा था। उनको 18,000 एफिडेविट दी गई थी, सारी चीजें। क्या उसको संज्ञान में लिया था चुनाव आयोग? अरे चोर है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और चोर है चुनाव आयोग के साथ, और चोरी कर रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं। ये होने नहीं पाएगा। बोलिए सर जी, मैं सिर्फ छोटी सी बात कहना चाहूंगा। देखो, SIR जरूर होनी चाहिए। मेरा देश कोई कचरा पेटी नहीं है, कोई बूचड़ खाना नहीं है कि मेरे घर देश में आप गंदी फेंकते जाओ, पता नहीं कौन कहां से आ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी करके चला जाता है, बम फोड़ के चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मशाला नहीं है मेरा देश कोई। भैया सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई मेरे भी कागज मांगेगा तो मैं भी दिखाऊंगा, अपने खानदान के कागज दिखाऊंगा, अपने कागज दिखाऊंगा। राइट। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से हैं वकील, और उसके बाद फिर डिबेट ओपन है। जी प्रतीक जी, जहां पर LOP और हाँ नमस्ते। अरे सब सारी बातें ना सुनना, बहुत अच्छी बातें नहीं चल रही, थोड़ी थोड़ी चल रही है, थोड़ी थोड़ी जात। कहाँ से आए हो? हाँ, कहाँ से? नेपाल बॉर्डर से। कहाँ से? बिहार से। अरे बिहार से कौन सा बॉर्डर, कौन जगह है? नेपाल बीरगंज बॉर्डर। अरे बीरगंज बोलो तो बीरगंज तो उधर चले गए नेपाल में। रक्सौल बॉर्डर। रक्सौल बोलो ना। हाँ, अरे वो सब एक एक चीन रहे हैं, सब देख रहे हैं ना हम यहाँ से। हाँ जी बोलिए। प्रतीक जी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें सेपरेशन ऑफ पावर शायद पता नहीं है, या फिर उन्हें पता होते हुए भी ये जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इन्हें कभी बोला कि एक मंत्री सुप्रीम कोर्ट में भी नियुक्त होना चाहिए? नहीं बोला ना, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर होता है। जो पार्लियामेंट की पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट की होती है, और कभी भी जुडिशरी भी हस्तक्षेप नहीं करती। पहला प्रश्न ये है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि जब ये जब कहते हैं कि इन्हें चिंता हो रही है, तो ये मुझे इनसे उम्मीद करने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये कहते थे कि लोग ज्यादा खाने लगे इसलिए अनाज की कमी होने लगी। ऐसा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है, ऐसा भी किया, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। दूसरी बात ये बोलते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्षय कुमार नहीं करते। हमने भी राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लिया है जिसपे जवाब ही नहीं था, और प्रियंका दीदी पीछे बैठकर इशारे कर रही थी। इसे बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, क्या अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाएंगे तो देश नहीं खाएगा? क्या कहा था वित्त मंत्री ने? प्रतीक जी ऐसा है, आप सफाई में बैठकर डांस देखते हैं, मैं नहीं देखता। देखो तो परेशान ना हो ना, परेशान ना हो बिल्कुल। प्रतीक जी परेशान ना होना, बिल्कुल ना परेशान होना। ऐसा जब ये SIR का विरोध करते हैं और जब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक गया है, तब इन्हें होश में आना चाहिए और इन्हें समझना चाहिए कि कभी ये भी जीतकर आ सकते हैं। लोकतंत्र की मार बार बार पड़ रही है, फिर भी होश नहीं आ रहा, इनका कोई इलाज नहीं है। SIR क्यों हो रहा है इसका आपको पता होना चाहिए। SIR का परिणाम क्या निकला? बिहार के SIR का परिणाम क्या निकला? इलेक्शन कमीशन अपने घोषित लक्ष्य को पूरा कर पाया? अभी बिल्कुल सही बोल रहे थे वो भाई साहब। ये देश को मुझे बताइए हरियाणा में SIR हुआ था क्या? नहीं हुआ था। दिल्ली में SIR हुआ था क्या? नहीं। मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ। आप SIR पे सवाल पूछते जा रहे हैं। दिल्ली में SIR नहीं हुआ था, परिणाम आपको मालूम है। परिणाम चुनाव हुए, आपने नहीं पूछा। हरियाणा में हुआ SIR? नहीं हुआ। फिर मैं इसको चुनाव परिणाम से जोड़ ही नहीं रहा हूँ। तो ये बात तो इनको समझाइए ना। ये मामला तो है तो ये देखिए हुजूर आली, या तो ये सही है या वो सही है। ये बात उनको, ये कहते हैं वोट। देखिए या तो नारा वोट चोरी का लगेगा नहीं। छोटी चोर, छोटी चोर, छोटी चोर, छोटी चोर, छोटी चोर। मैं टोपी भी जानता हूँ कहाँ लगती है। कहीं नहीं जरूरत है। व्यक्तिगत सवाल नहीं होंगे। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप आइए। ये कहते हैं आप आइए। तो काहे चोर कह रहे हो तुम किसी को? तुम चोर कहाँ कह रहे हो? तो तुम चोर क्यों कह रहे हो? तुम चोर क्यों कह रहे हो? नहीं, तुम चोर नहीं कहोगे। नहीं चोर कहोगे। नहीं चोर कहोगे। हाईकोर्ट है।
आप ना सुप्रीम कोर्ट है ना आप हाई कोर्ट है, आपको कोई अधिकार नहीं किसी पार्टी को चोरी का आरोप लगाने के। भैया जी हाँ बोलो 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 बोलो, वो पागल है। पागल का कोई इलाज करो भाई, दवाई नहीं, नहीं क्या? अरे आपका ना अस्तित्व है, अस्तित्व पहले लाइए, साइड होने। हटो ये, चलो आराम से बोलो। पागल की तरह। उल्लू जो होता है ना भैया जी, उल्लू को ना दिन में भी अंधेरा दिखता है, और वही है समाजवादी टोटी चोर उल्लू। व्यक्तिगत नहीं। उल्टा सीधा बोलेंगे आप। आपका शो के लिए, टीआरपी के लिए ऋषभ तिवारी नहीं खड़ा है। ये ऋषभ तिवारी के पार्टी और देश की उस पार्टी को जिसको जनता चुन के भेजती है, ऐसे सड़क छाप दो कौड़ी के प्रवक्ता खड़ा होकर उठपटांग बात बोलेंगे। सड़क छापो कि क्या हो? और दूसरी बात मैं स्पष्ट कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जनता के मतों से चुनकर आती है। परिवारवाद की जननी नहीं है, परिवारवाद की उपज नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट बताता हूं भैया जी, बहुत ही संतुलित तौर से और बहुत ही मर्यादित तौर से एक बात मैं स्पष्ट आपके सामने कहता हूं। प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही गई, 1000 पत्रकारों को उन्होंने प्रेस वार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। दिक्कत यह है साहब कि डिबेट को डिबेट की तरह का करना है तो कीजिए। राइट, एक मिनट हटो, गार्ड साहब हटो, चलो जाओ उधर। चलो बिन्नू इधर आओ। बिन्नू हमारे हॉस्टल में जूनियर थे, खड़े रहो बिन्नू, खड़े रहो। अरे आराम से। देखो एक बात है, वो लोग तो कहेंगे तुम्हें उत्तेजित नहीं होना है, तुम उनके जाल में बिल्कुल ना फंसो। मैं जी ऑफ कोर्स वेट, कांग्रेस वेरी क्विक, 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड, वेरी क्विक, इधर आइए आप। हाँ उत्तर हाँ दिल चोरी का है भैया जी। यहाँ देखो जहां दिल चोरी का मामला, वहां हमको याद करना है। हाँ भैया जी, यहाँ पे जितनी जनता खड़ी है, एक बार सर्वे करा लीजिए, समाजवादी पार्टी को उनकी जनता की हैसियत समझ में आ जाएगी कि ये खड़े कहाँ पे हैं। और दूसरी बात 2024 में हैसियत बताया, अयोध्या में बताया, चित्रकूट में बताया, अभी भी हैसियत में नहीं आए। हैसियत बताया, आराम से लो। मामला भैया देखो, एक मिनट कूल डाउन, जिंदाबाद, कूल डाउन। एक मिनट कर दो जी। हाँ जी, मामला देखो भैया, दिल चोरी का है, वोट चोरी का तो कहीं है नहीं। और दिल चोरी जिसने किया है उसी की सरकार है। और योगी जी और मोदी जी अभी 10-20 साल कहीं नहीं जाने वाले। ये जो बौखला रहे ना जनता के सामने, ये जनता के सामने क्या जूता मारेंगे, ये जनता के सामने डंडा मारेंगे। ये जो नेताजी बौखला रहे ना, जनता है, किसी से नहीं डरती। राइट, इधर एक मिनट, अब बस ठीक है, एक मिनट इधर अखिलेश यादव जी जिंदाबाद बोल रहे थे। अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, कहाँ से आना हुआ? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। रुको, क्या हो गया? ले चलेंगे तुमको, ले चलेंगे, अभी चुपचाप खड़े रहो, ले चलेंगे। पहले बिहेव करो ठीक से, फिर ले चलूंगा, ठीक है? क्या नाम है गुरुजी? मेरा नाम आरिफ मलिक है। आरिफ मलिक है। ये बात अखिलेश जी के लिए बोलना चाहते हैं। जी आरिफ मलिक जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। जो विकास उत्तर प्रदेश के अंदर और गाजियाबाद के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने कराया था, वो किसी ने नहीं कराया। गाजियाबाद, दिल्ली से अगर गाजियाबाद आने के लिए एलिवेटेड पे चढ़ोगे, 5 मिनट में राजनगर एक्सटेंशन जाता हूँ, वहां से 5 मिनट में दिल्ली आ जाता हूँ। देखो, एवरीबडी हैज अ राइट, और सबके पास सबको बोलने के लिए हक होना चाहिए, इस बात सुनने का भी मादा होना चाहिए। बिन्नू जब एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा है तो राहुल गांधी के पास सबूत होने के बाद वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? आज तक कोर्ट क्यों नहीं गए राहुल गांधी? इतना एक मिनट बेटा, एक मिनट, इतनी जोर कान के लिए बात, सन 4 दिन रहेगा, बता देना। इतने सब कुछ सबूत वो मीडिया के सामने रख रहे हैं, संसद में इतनी बहस, समय बर्बाद कर रहे हैं, मगर कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों के पास सबूत होने के बाद आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो? आप कल जाइए कोर्ट अगर आपके पास। राइट, आपके पास अगर सबूत है, आपके पास इतने सारे सबूत हैं, तो फिर आपको तो कोर्ट जाना चाहिए।
कोर्ट गए हुए ना, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ना, एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी बिहार में कि आप आधार कार्ड मानिए, लेकिन उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड मान्य नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद फिर जब जाकर अंत में इन्होंने मान्य किया। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, हार जीत जमहूरियत का एक बहुत बड़ा, लोकतंत्र का एक कह लीजिए एक स्वभाव है, हार जीतने से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन की जो तुम दोनों लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, सुनो। आज जब एक चुनावी, आज इलेक्शन कमीशन की साख जो है वो खतरे में है। ये तो आप कह रहे हैं बार बार। ना 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 ना, पूरे देश की जनता कह रही है। कहा क्या, कोर्ट ने कहा क्या कि साख जो है वो बट्टे पे लगी हुई है। और एक बात कहूंगी, दिल दिया तुम्हें हीरा समझकर और काट दिया तुमने खीरा समझकर। ये मैं सुन, हाँ, ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 10 सालों के बाद देश को मिला नेता प्रतिपक्ष, तो उसका सम्मान करना चाहिए। देश का लोकतंत्र और मजबूत हुआ है, जनता की भागीदारी और सुदृढ़ हुई है, तो उसके बाद तो वो नेता प्रतिपक्ष कर क्या रहे हैं, वो जनता को गुमराह कर। आराम से, पहले कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। भैया, परम आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी जी, फिर से रिपीट करता हूं बड़े सम्मान के साथ, परम आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी के तरह झूठा वक्तव्य रखने वाला आज तक मैंने संसद में एक संसद सदस्य नहीं देखा। आज 1900, मैं बता रहा हूं, वे बिल्कुल करते हैं साहब, 1950 1951 जो संविधान हमें हक देता है, उसके तहत आपने एक ही इंसान को रखा, उस पर जवाब मांगे, जवाब नहीं देंगे इलेक्शन कमीशन, झूठ फैलाते रहे। अरे भैया, देश के आराम से बेटा, कूल डाउन, कूल डाउन। देश के बेरोजगारों की अगर आवाज उठाना झूठा है तो हाँ, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अगर देश में महंगाई की आवाज उठाना झूठा है तो हाँ, हम झूठे हैं। अगर देश में गरीबों भाई देखो, दो हर नाम मैं तुम्हें दूंगा, हर नाम मैं तुम्हें। दो बातें, डिबेट तुम कर रहे थे एसआईआर पे, तुम कूद गए महंगाई पे, तुम कूद गए पर्यावरण पे। या तो तुम उधर बात करो या एसआईआर पे बात करो। और एसआईआर पे तुमने सबूत मांगे, एसआईआर पे सबूत मांगे तो एसआईआर पे सवाल करो ना तुम। एसआईआर पे अब मैं दोनों बातें करता हूं। चलिए, आपने मुझे कहा, पहली बात जो इन्होंने हमारे प्रतिपक्ष के नेता के बारे में कहा, मैंने कहा कि जितने अगर वो गरीबों की, वंचितों की, किसानों की, पीड़ितों की, बेरोजगारों की, युवाओं की अगर वो आवाज उठा रहे हैं और उसमें आप उन्हें झूठा मानते हैं तो देश को जानने दीजिए। दूसरी बात, एसआईआर पर मैं कह रहा हूं, एसआईआर देश में पहले भी 1-2 बार हुई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन वो 6-6 महीने हुई, 8-8 महीने हुई। ऐसी कौन सी हड़बड़ी है, ऐसी कौन सी जल्दबाजी है कि जिन राज्यों में चुनाव है केवल 1 महीने का समय। राइट, ठीक। अमित, 2003 में कोई लंबा एसआईआर नहीं हुआ था भाई साहब, मैं आपको बताता हूं, कभी भी नहीं हुआ। एसआईआर शुरू हुआ, आप कोर्ट चले गए, कोर्ट ने एसआईआर के बावजूद चुनाव परिणाम आया, और आज आपने गलत तथ्य दिया कि हमने हरियाणा में मांगा था, नहीं मिला। 45 दिन के अंदर आपको कोर्ट जाना था, कोर्ट में मांगना था, आप इधर उधर मांगते हो। संसद में चैलेंज करते हुए पहाड़ाबाजी है क्या? वहाँ पहलवानी है कि चैलेंज यू। अरे गरिमा सीखो, पढ़ो क्या होता है संसदीय रूल। खैर, समाजवादी पार्टी फिर झूठ फैला रही, बोली सीडी। अरे अभी ड्राफ्ट लिस्ट। सर बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए ना। नहीं बैठिए, आप सम्मानित आदमी हैं आप। देखिए कहाँ से आना हुआ सर आपका, कहाँ से? गुलशन भाटिया। जी गुलशन भाटिया, कितना बड़ा आदमी आप बैठिए यहाँ पे, कोई आदमी सब बैठिए यहाँ पे। लास्ट में एक रोचक बात कहूंगा। इन्होंने कहा सीडी, अरे अभी ड्राफ्ट लिस्ट आया नहीं तो कहां से पीडीए, कहां से सी, कहां से डी, भ्रम फैलाने लगे। अरे रुक जाइए अभी। और ये कल से चिल्ला रहे हैं चुनाव क्यों हटा दिया मुख्य न्यायाधीश को। अरे लाया किसने था ये तो बताओ। इसी मोदी सरकार ने लाया था जिसे तुम तानाशाह कर रहे हो। और ये कहते हैं क्यों नेहरू जी को लाते हो। मैं एक सेकंड सुन लो भाई साहब, सुन लो। गलत तथ्यों को लाने नहीं। कल से अभी सुन तो लीजिए। मैं दे दूंगा आपका, आप पहले यू हैव टू कम दिस साइड।